हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से ये नेक डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं। और ये नेक डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने बुकरम का 8 इंच चौड़ाई में कट किया हुआ ये पीस लिया है और इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हम अपने नेक की चौड़ाई लेंगे जो कि मैंने 3 इंच रखी है और इसकी लंबाई मैं करीब 7.5 इंच रखूँगी। आप चाहे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नीचे वाले पैटर्न के लिए मैंने करीब 1.25 इंच का मार्जिन लिया है और इसकी लंबाई मैंने 8 इंच रखी है इस तरह से। और उसके बाद हमने अपने नेक को राउंड शेप दे दी है और आप चाहे तो सिंपल राउंड नेक रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हल्का सा अंदर की साइड कर्व दूंगी इस तरह से और नीचे की साइड से हमारा नेक इसी तरह से राउंड शेप में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमने इस तरह से अपने नेक को बना लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग के लिए हम बाहर से स्टार्ट करेंगे कटिंग करना और बाहर की साइड से करीब 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए तब हम इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद हम अपने नेक को अंदर से कट कर लेंगे और नेक कट करने के बाद हम इसमें जो नीचे वाला पैटर्न है अंदर वाले पीस का वो भी हम अलग से कट करके रख लेंगे। ये वाला पैटर्न हम अलग से कट करके रख लेंगे इस तरह से। और इसके बाद हम अपने नेक को एक एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने से पहले हमने अपना नेक चेक कर लेना है कि बीच वाला गैप बराबर है या नहीं, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद जो ये किनारे हैं, कोने हैं, इस पर हम हल्के से छोटे छोटे कट लगा देंगे ताकि ये कपड़ा अच्छे से फोल्ड हो जाए अंदर की साइड इस तरह से। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसे अपनी कुर्ती पर पेस्ट करेंगे। कुर्ती का सीधे वाला हिस्सा ऊपर की साइड रखना है और कुर्ती के सेंटर से हमने नेक का सेंटर इस तरह से मैच कर देना है। ध्यान रखना है हमने नीचे से भी सेंटर मैच करने हैं दोनों के, कुर्ती के और नेक के। उसके बाद हमने यहाँ से सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद ही हमने छोटे छोटे कट लगा देने हैं जहाँ हमारी गोलाई है या किनारा है वहाँ कट लगाने के बाद हम इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो हमारा नेक बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। उसके बाद हमने इसके लिए एक पट्टी ली है और पट्टी पर हमने जो अंदर वाला पैटर्न कट किया था वो पेस्ट कर लिया है इस तरह से और हमने पट्टी को अब डबल कर दिया है इस तरह से। डबल करने के बाद हमें ध्यान रखना है कि इसके नीचे और दोनों साइड एक्स्ट्रा मार्जिन रहना चाहिए कपड़े का। अब हम ऊपर से जिस शेप में हमारा पैटर्न कट है ठीक इसी शेप में हम यहाँ सिलाई लगा देंगे इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद हम ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये जो बुकरम है ये हमारे दोनों कपड़ों के बीच में आ जाएगी इस तरह से। इस तरह से ये तैयार कर लेना है। इसके बाद हमने एक पट्टी और कट की है, ये अलग कलर की है। इसकी चौड़ाई 2 इंच रखी है मैंने और ये काफ़ी लंबी लेनी है आपको, करीब 2 मीटर की लंबाई होनी चाहिए इसकी। और उसके बाद हम यहाँ से इस पर सिलाई लगा देंगे, डबल करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे हम करीब 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से। उसके बाद हमने इस तरह से सुई डालनी है इसमें बड़े वाली और यहाँ पर एक नोट लगा देनी है सिंगल कपड़े में इस तरह से। और सुई का जो उल्टे वाला हिस्सा है ऊपर की साइड वो अंदर की साइड लेते जाना है और अब हम इसको सीधा कर देंगे डोरी को। तो ये इस तरह से हमारी एक चौड़ी डोरी बन के तैयार हो जाएगी। इसकी चौड़ाई करीब आधे इंच से ज़्यादा रखी है मैंने। इस तरह से हमने ये डोरी तैयार कर लेनी है, आप देख सकते हैं। अब हम इस पर एक सिंपल नोट लगाएंगे, एक जो सिंपल गांठ होती है वो लगाएंगे इस तरह से, आपको दिख रही है इस तरह से हम इस पर गांठ लगाएंगे और जो हमारा पैटर्न था उसकी चौड़ाई के जितना ही हम इसे कट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम कट कर लेंगे। उसके बाद हमने इस पैटर्न का सेंटर निकालना है। सेंटर में हम सीधा इस तरह से लाइन लगा लेंगे। इस तरह से इस पैटर्न की हमने सेंटर की लाइन लगा ली है, आपको दिख रही है सेंटर की लाइन। अब हमारी जो हमने पट्टी पर जो गांठ लगाई थी वो बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। इस तरह से हम इसको सेट करते जाएंगे सारी पट्टी को कि इसकी गांठ हमारी सेंटर में आए बिल्कुल सीधी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने इसको तैयार कर लेना है और साइड में से सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमने इसको कुर्ती पर इस तरह से अच्छे से सेट करना है। इस तरह से बिल्कुल बराबर सेट करेंगे हम और इसे सिलाई लगा कर अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद हमने एक कपड़ा लिया है, इसमें से हमने और एक पट्टी निकालनी है, तिरछी पट्टी। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ से तिरछी पट्टी निकालूंगी
कई सारी मैंने और एक पट्टी निकाल ली है। और अगर आपके पास बड़ा कपड़ा है तो आप एक पट्टी निकाल सकते हैं बड़ी, लेकिन ये छोटी छोटी है तो मैं इसे जोड़ लगाकर बड़ी कर दूंगी। तो इस तरह से हम इसे सिलाई लगाकर जोड़ देंगे इस पट्टी को। ये देखिए पट्टी मैंने जोड़ दी है। उसके बाद हमने इसको भी इस तरह से फोल्ड कर देना है और इसके बिल्कुल किनारे पे से सिलाई लगा देनी है। आपको ध्यान रखना है ये पट्टी आपको ओरे पट्टी ही लेनी है, तिरछी पट्टी ही यूज़ करनी है, सीधी पट्टी आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। जो हमने गांठ लगाकर पट्टियाँ तैयार की थी उसमें आपको सीधी पट्टी लेनी है, लेकिन यहाँ आपको ओरे पट्टी ही लेनी है। इस तरह से हम बिल्कुल बराबर मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे और फिर हम इसे इस तरह से अपने नेक पे लगाएंगे। नेक का हम ऊपर से ये देखिए इस तरह से रखेंगे हम पट्टी को नेक के ऊपर, और नेक का किनारा और इस पट्टी का किनारा दोनों मैच होने चाहिए, बिल्कुल बराबर साथ साथ चलेंगे दोनों के किनारे। और इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी करीब आधा इंच के अंदर, कुर्ती पर आधा इंच के गैप रखते हुए तब मैं सिलाई लगाऊंगी इस पर, एक चाल से थोड़ा ज़्यादा गैप रखते हुए। और इसमें हमने ध्यान रखना है कि हमारा जो नेक का किनारा है कुर्ती के नेक का और जो हमारा इस पट्टी का किनारा है वो दोनों साथ साथ चलेंगे इस तरह से। और यहाँ आने के बाद हमें अपनी जो मशीन की सुई है उसे कपड़े के अंदर ही रखना है और पट्टी को इस तरह से मोड़ देना है, यह आसानी से मुड़ जाएगी। और इस पर हम अब सिलाई लगा देंगे उसी तरह से जैसे हमने ऊपर लगाई है। इस तरह से हम इसे पूरे नेक पर अटैच कर देंगे। ये मैंने अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ एक्स्ट्रा कपड़ा है आपके पास तो उसे कट कर लें और फिर हम अपनी पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे बाहर की साइड और इस पर यहाँ सिलाई लगा देंगे। इस पूरी पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से फोल्ड हो जाएगी और इस पर हम बाहर की साइड सिलाई लगा देंगे। ठीक इसी तरह से नीचे भी देखिए मैंने इस तरह से इसे अटैच किया है और ये भी बाहर की साइड आसानी से फोल्ड हो जाएगी इस तरह से। इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और हमारे नेक डिज़ाइन बनके तैयार है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही नेक डिज़ाइन और भी अच्छे हमारे चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। और तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन लेने के लिए प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करें।